कौन सी गाड़ी खरीद लोगे 1 महीने में 2? गाड़ी है तो वो मैंने बहुत पहले की थी एक बात, और उसके बाद लोगों को समझ आई थी कि हाँ इधर से बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है। रजब बट अच्छा है काफ़ी। नसीहत ये करूँगा कि अच्छे हो जाए थोड़ा सा वो ना। तुमने स्टार्ट कब किया सोशल मीडिया? मैं सोशल मीडिया स्टार्ट किया था 2014। घर वालों ने मना किया कि किस तरफ जा रहे हो तुम सोशल मीडिया? हम तुम्हें पढ़ा लिखा के इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहते थे। असल में उनको समझ आ गया था कि अब डॉक्टर इंजीनियर से ज़्यादा पैसा कमाएगा ये। अच्छा, इतना पैसा कमा लेते हो कि अगर अब्बा भी बैठ जाए, भैया भी बैठ जाए घर में, घर के सारे बैठ जाए मैं कर लूँगा इंशाल्लाह। कितने दिन नाराज रहते हो? तो अगर दिन में लड़ाई है तो रात में सुलाए। ये टाइम गलत है, लेकिन ठीक है, 10 मिनट बाद कर लिया करो सुलह। जी, जहाँ जहाँ उर्दू और हिंदी बोली जाती है उनको सबको मेरा आदाब और नमस्कार। और आप देख रहे हैं मजाक मस्ती विद शकील सिद्दीकी। जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप तक आप चीज़ें पहुँच जाएं। तो आज के जो मेरे गेस्ट हैं वो छोटे से नन्हे से मुन्ने से यूट्यूबर हैं और बहुत काम कर रहे हैं यूट्यूब पे माशाल्लाह से, सोशल मीडिया पे। और माशाल्लाह से प्यारा सा क्यूट सा बच्चा है, आपने उसे बेशुमार देखा। उसके माशाल्लाह से अपने 5 मिलियन फॉलोअर्स होने वाले हैं और बहुत ही तहज़ीब वाला बच्चा है। मेरे से तो तहज़ीब से बात कर रहा है, तमीज़ से बात कर रहा है। अब इंटरव्यू में पता लगेगा कितना तहज़ीब वाला है। तो आप घर बैठे तालियां बजाइए। और आपके सामने है माज सफदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। टोपी के नीचे आए हुए हो? टोपी के नीचे ही रहता हूँ। ठीक है। माज, बचपन ही है अभी तुम्हारा? बिल्कुल। मतलब इससे भी जब छोटे थे तो कैसे थे? इससे भी छोटा था तो अच्छा था। शरारती थे या घर वालों से पिटते थे या बहुत पिटा हूँ। बाहर से भी मार खा के आते थे? बाहर से भी बहुत खाई है। तुम खाते थे मार बेटा? असल घर में में रोटी नहीं पढ़ाई की मिलती थी? सख्ती थी, अच्छा, वो तो हर जगह है। जिस वजह से घर ने भी बहुत मारा है और उस्ताद ने भी बहुत मारा है। उस्ताद का एहतराम आजकल कहाँ है? हम करते हैं। कर, बड़ी बात हम है। करते एक ज़माने में हमारे उस्ताद कहते थे, वालिदैन कहते थे, हमसे ऊपर हैं उस्ताद। हैं। घर वाले जो है ना उस्ताद को जाके बोलते थे कि इनको जितना मार सकते हो मारो, इनकी हड्डियाँ तोड़ दो। तुम अपने ही बच्चे थे या मंदिर या कहीं अपने से ही उठाया था। था, मस्जिद के पास से उठाए गए थे? अपने ही था, लेकिन फिर भी ऐसा ही होता था पहले। तो घर वाले कहते थे कि भाई मारो पढ़े। घर में सबसे बड़ा हो तुम? मुझसे बड़ा एक और भाई है। कितने बहन भाई हो? हम लोग 5 बहन भाई हैं, 5 जिसमें से बहन। 3 भाइयों की शादी हो गई है और माशाल्लाह। 2 बहनें भी रहती हैं, वो छोटी हैं। लव मैरिज थी? जी लव मैरिज थी। अच्छा, जी लव मैरिज। खानदान में या बाहर? नहीं, बाहर थी और फिर उसको क्या कहते हैं कि अरेंज करवा दिया था। वो भी टिकटॉकर थे? नहीं, वो कुछ भी नहीं थे इसमें से। अच्छा, प्राइवेट थी सारी। पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? पहली मुलाकात हमारी सोशल मीडिया पे हुई थी, क्योंकि प्राइवेट आईडी से तुम भी अभी मैसेज कर सकते हैं आप। अच्छा, तो उन्होंने मैसेज किया था तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, और भी मैसेजेस थे, बट इत्तेफाक था कि मैंने कितनों को उनका ही मैसेज एक्सेप्ट किया फिर उसमें से छान के ये निकाला? बहुत सारों का किया होगा, उसमें से एक ये निकाला? उनमें से एक ही निकाला। अच्छा, ऐसा ही है। मतलब एक आप कराची जी, कराची में रहते जी, हो? कराची में पैदा हुए? पैदा भी यही हुआ। माशाल्लाह। तो कराची की लड़की थी? वो मरी की थी, मरी? लेकिन वो रहती यहाँ थी। वो मरी की थी इसलिए तुम पे मरी ही गई, ऐसे ही है ना? ऐसे ही हुआ है। नहीं, क्यूट सा माशाल्लाह से। लेकिन तुम किसी को ना बताओ कि मेरी शादी ना हुई। मेरे बच्चा तो बहुत दूर की बात है, अभी तुम खुद बच्चे हो माशाल्लाह से। और तुमने स्टार्ट कब किया सोशल मीडिया पे? मैं सोशल मीडिया स्टार्ट किया था 2014। वायरल कब? कोरोना के साथ वायरल हुए थे या कोरोना पहले वायरल हुआ फिर कोरोना तुम के हुए? बाद। पहले जो कोरोना वायरल हुआ फिर तुम हुए? नहीं, वायरल थे लेकिन मास ऑडियंस में नहीं थे। लिमिटेड ऑडियंस जानती थी एक। उसके बाद फिर एक शो ने हमें बुलाया था। क्या था शो? गेम शो तो था, अच्छा। दानिश तैमूर का। यस। अच्छा, दानिश का। उसके बाद फिर हाइप एक मिली, जो कि वहाँ पर हमने परफॉर्म किस किया। वजह से हाइप मिली? हाइप इसलिए मिली क्योंकि वहाँ पर मैं 2021 में मैं 4 साल और छोटा हूँ, 20 साल 21 साल का हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा मस्ती करता था, और दूसरा गेम्स में मैं स्ट्रॉन्ग था बहुत। उस टाइम शादी हो गई थी? नहीं, इस टाइम शादी नहीं हुई थी। तभी तो मस्ती करते थे। हाँ, तो उधर हमने ट्रॉफी भी ली है, जो कि उनका बेल्ट होता है एक। तो हमारी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग थी और मेरा गेम बहुत अच्छा था। और दूसरा, मैं डांस के पॉइंट भी छोड़ देता था और एक्टिंग के पॉइंट भी छोड़ देता था। तो ये 2 चीज़ें मुझे नहीं आती। घर वालों ने मना किया कि किस तरफ जा रहे हो तुम सोशल? हम तुम्हें पढ़ा लिखा के इंजीनियर या डॉक्टर बनाना चाहते थे। असल में उनको समझ आ गया था कि अब डॉक्टर इंजीनियर से ज़्यादा पैसा कमाएगा ये। अच्छा, जब भी उन्होंने छोड़ दिया था। अब्बा बिजनेसमैन है? बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं ना? यस। या तो वो बिजनेसमैन के समझ में आया था ये बिजनेस ठीक है बेटे के लिए, इसमें कुछ लग भी नहीं रहा, आ ही रहा। वेरी गुड सफदर साहब, आप ज़हीन आदमी है। तो बड़ा भाई को शौक नहीं है? बड़े भाई भी यूट्यूब चैनल, उनका भी मिलियन है, उनका भी अच्छा, मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके।
और अभी हमारे छोटे कितने 5 होने वाले हैं, मेरे 5 होने वाले हैं। तो छोटा आगे निकल गया, बड़ा थोड़ा असल में छोटे ने स्टार्ट पहले किया था, तो जो पहले स्टार्ट करता है वो आगे ही होता है। बड़ा कहता नहीं कि यार अपने कुछ व्यू, अपने कुछ सब्सक्राइबर मुझे दे दे। कहता तो नहीं है, लेकिन हमारे होते रहते हैं आगे पीछे सब्सक्राइबर्स, उसके सब्सक्राइबर्स मेरे सब्सक्राइबर्स एक ही है। एक ही है, एक ही है, समझ लें आप। वेरी गुड। अच्छा, 2 भाई और 1 बहन? 2 भाई और 3 भाई 2 बहनें। बहनें बड़ी हैं सब माशाल्लाह? बहनें दोनों छोटी हैं। अच्छा, अभी पढ़ रही होंगी? हाँ, पढ़ रही हैं। तो उनको तो शौक नहीं है? उनको नहीं शौक, और दूसरा कि जब उनको शौक होगा तो वो कर लें अपने ओके। अंदाज में। तुम्हारा फेवरेट आर्टिस्ट कौन है, दानिश तैमूर या फैसल कुरैशी? दानिश तैमूर, बस फैसल भाई भी बहुत अच्छे हैं। मतलब है कि भी बहुत अच्छे से मुराद क्या मुराद है? मतलब कि मैं सिलेक्ट आप एक को करना है ना, हाँ, कि दोनों को करना है तो फिर मैं दोनों को करूँगा, नहीं नहीं, आप एक को करो। तो दानिश तैमूर। चलो मैं फैसल कर लेता हूँ। बराबर हो गया। गो गुड। अच्छा, वालिद साहब ने सब बच्चों की जल्दी शादी करनी शुरू कर दी? मसलन मेरे वालिद साहब की भी जल्दी शादी हुई थी, और फिर उनके बाद उन्होंने बदले ले रहे हैं क्या अपने वो, नहीं जल्दी कि शादी मैं टेंशन में रहा हूँ, मेरे बच्चे क्यों खुश रहे? नहीं, टेंशन तो नहीं है, जल्दी शादी में बहुत फ़ायदे हैं। अच्छा, क्या फ़ायदा है? और फ़ायदे ये बच्चा है बड़ा कि होकर जल्दी से बाप के साथ कमाने लगता है। फर्स्ट ये जो आपने बात की, सेकंड ये कि आप जो है ना अंडरस्टैंडिंग जल्दी बना लेते हो अपनी बेगम के साथ, क्योंकि वो भी इतनी मेच्योर नहीं आई होती ना आप इतने मेच्योर होते हो। जब आप ज़्यादा मेच्योर होगे तो फिर आपको पता होता क्या है। नहीं, लेकिन जब जो मेच्योर मिल जाए तो फिर लेकिन बच्चे तो आपस में लड़ते ही है ना। बच्चे लड़ते सीखते हैं, नहीं नहीं, जो फिर बड़े होते हैं। शादीशुदा बच्चे हैं तो आपस में ज़्यादा लड़ते हैं, क्योंकि मैच्योर नहीं होते, उनको अकल हाँ, नहीं लड़ते होती हैं है। ना, लेकिन उससे सीखते बहुत कुछ कितनी है। लड़ाई होती है बीवी से? बहुत लड़ाई होती है, लेकिन क्या वो शादी- हेल्दी लड़ाई है, वो वाली लड़ाई नहीं है कि मैं जा रही हूँ तुम जा रहे हो। हेल्दी क्या मतलब, उठा के पटकते हो मतलब फन में होती है लड़ाई, मतलब छोटी छोटी बातों पे होती है, कोई बड़ी बात नहीं होती कभी भी, तो उससे हम लोग को बहुत सीखने को मिलता है। कितने दिन नाराज रहते हो बीवी से? एक भी दिन नाराज नहीं रहा जब से शादी हुई है। सबसे अच्छी बात है, ये मैं हर एक को अगर कहता दिन में लड़ाई है तो रात में सुलाए। हूँ। ये टाइम गलत है, लेकिन ठीक है, 10 मिनट बाद कर लिया करो सुलह। उसकी वजह है, मतलब मैंने मिसाल दी है, लेकिन 10 मिनट में हो जाती है। 10 मिनट बाद, इसलिए कि शैतान को स्पेस मत दिया करो। बिल्कुल दुनिया में शैतान सबसे ज़्यादा खुश मियाँ बीवी को लड़ा के होता है, बिल्कुल, तो शैतान को हराना है। हराएंगे इंशाल्लाह। गेम शो में सबसे ज़्यादा किससे बनती थी आपकी? मेरी तो दानिश भाई सबसे ज़्यादा बनी है, उन्हीं के साथ ही मेरी बनी है। और जो पार्टिसिपेंट्स होते थे जो आपके इसके साथ आपके? मेरे साथ मेरी टीम में बासित था, अच्छा तो उसके साथ अच्छा कॉम्बो मेरा रहा है। अच्छा, इतना पैसा कमा लेते हो हम्म, कि अगर अब्बा भी बैठ जाए, हम्म। भैया भी बैठ जाए घर में, घर के सारे बढ़िया मैं कर लूँगा इंशाल्लाह, है? सारे बढ़िया। क्योंकि 2 सवाल जो 3 घर लिख भी के बढ़िया भेजे, तो मैं भी कर, उन तीनों को भी कर लूँगा। क्योंकि सवाल लिख के तुम 1 महीने में 2 गाड़ी खरीद सकते हो, ये नहीं बताया कौन सी गाड़ी। एक होती है वो वाली गाड़ी ना, हाथ गाड़ी, एक होती है बाइक, वो भी गाड़ी में आती है, साइकिल गाड़ी में नहीं आती। कौन सी गाड़ी खरीद लोगे 1 महीने में 2? गाड़ी है तो वो मैंने बहुत पहले की थी एक बात, और उसके बाद लोगों को समझ आई थी कि हाँ इधर से बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है इस प्लेटफॉर्म से। अच्छा, इस बात को देख के सवाल लिखा गया कि तुमने कहा है ये बात कि मैं 1 महीने में जी, 2 गाड़ी खरीद सकता हूँ? कही थी, तुम कह देता मैं सेकंड हैंड की बात कर रहा था। मैंने बाद में कह दी थी ये बात। क्या? पहले मैंने कह दी थी कि मैं न्यू खरीद सकता हूँ, फिर बाद में जब किसी ने पॉडकास्ट की तो मैंने बोला मैं सेकंड हैंड की बात कर रहा था। हाँ, जो खड़ी नहीं होती ईंटों पे, जी, ऐसा ही जिसके है, चारों टायर नहीं होते हैं, ऐसा ही है, जिसमें इंजन नहीं होता, खाली एक डब्बा होता है, वो उसकी बात हो रही है। ऐसा ही है। अच्छा, तो ये बताओ, तुम व्लॉग के शौक तुम्हें हुआ कैसे, शौक कैसे हुआ, किसको हाँ, देख के मैं हुआ, बताता हूँ। कौन है तुम्हारा अच्छा, इंस्पिरेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान में डेली व्लॉगर मैं ही था सबसे फर्स्ट जिसने अच्छा। स्टार्ट किया। जो अभी आप जितने यूट्यूबर्स हैं इसके में तुम जितने अकेले भी व्लॉग्स बना रहे हैं आज? उन सबसे पहले पाकिस्तान में मैंने स्टार्ट किया, बाकी सब टिकटॉक पे जो थे? कि डेली व्लॉग्स स्टार्ट किए मैंने, जो कि मैंने पूरे साल चैलेंज लिया था 365 डेज़ का, और मैंने कंप्लीट किया था। इसमें एक भी दिन मैंने गैप नहीं लिया था, डेली बनाता था, डेली एडिट करता था और डेली अपलोड करता था, और सेम डे पे जाता था वो। अब तो मैं 2 दिन आगे चल रहा हूँ, मतलब अब 2 दिन पहले रिकॉर्ड जो है वो 2 दिन बाद आ रहा है। अच्छा, पहले क्या होता था, जो बनाया है आज के दिन वो कल डलेगा एनी हाउ सुबह फजर अब के तक बाद। कितने व्लॉग डाल चुके हो? अब तक मैंने 1000+ वीडियोस डाल दी है, 1200-1300 वीडियोस हो गई मेरी। तो इतना कंटेंट लाते कहाँ से हो? 1000 असल का में मतलब है कि क्रिएटर आदमी भी होना, तो कितने साल में डाला ये तुमने? ये मेरा 4 साल 1000, फिर भी 4 1000 साल प्लस में हो गए। 1000। हमने 1000 ड्रामे नहीं किए, थिएटर नहीं किए अभी तक। हम 45 साल हो गए, 45 नहीं, ईयर्स। आपके जो ड्रामे में उसमें टाइम लगता था, ठीक है। हमारा क्या पूरे दिन की रूटीन है, अब पूरे दिन में हमें ऐसी एक्टिविटी करनी है कि वो लोग देख के एंटरटेन हो, समझ रहे हो। अब अगर एक कौन ही सा जगह सबसे मजे वाला था जिसको तुम्हें लगा कि यार ये बहुत मजे का है, ऐसा दोबारा बनाओ? अच्छा वैसा दोबारा बनाऊं, हाँ वो मेरे बच्चे वाला ब्लॉग है, जब वो इस दुनिया में आया। हाँ, वो तो तो खैर अब मैं चाहूँगा कि कोई दूसरी मेरी औलाद है
तो क्या अभी टाइम हो गया, 2-3 साल होने वाले हैं एक औलाद को, तो दूसरी आए तो मैं वो व्लॉग बनाना चाहता हूँ दूसरा अपना। इस चक्कर में कोई 10-12 ना पैदा कर लेना। खुश होंगे घर वाले, बहुत अच्छी बात है। कितने कमरे का घर है? कमरे और ले लेंगे जैसे जैसे बच्चे आएंगे। या एक ही कमरे में तय लगा के सुलाएगा बच्चों को? नहीं नहीं, और ले लेंगे। और ले लोगे? तो फिलहाल तो अभी रहमत माँ रहमत बाप के साथ ही हो ना? जी, जॉइंट अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह, उनके साथ ही कोशिश जिंदगी गुजारी। करना ज्वाइन ही बिल्कुल रहो, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो मिल के रहने का मजा है ना, बहुत मज़ा है, बहुत मज़ा है। ये बहुत कम लोगों को समझ में आता है। हाँ, बीवी को ज्यादा सपोर्ट होती है घर में या तुम्हें होती है माँ बाप की तरफ से? बीवी को, अच्छा। अगर मेरी उससे लड़ाई हो तो घर वाले उसको सपोर्ट करते हैं। यार कैसा लगता है अपनी बीवी से अगर 2 बच्चे लड़ रहे हैं, वो भी बच्ची होगी, छोटी होगी वो भी? नहीं मतलब लड़ते तुमसे तो कितनी छोटी है? मुझसे 2 साल छोटी है वो भी 23 की है। माशाल्लाह। 23। तो जोर जोर से लड़ते हो, आवाज जाती है नहीं, बाहर? हम लोग लड़ते नहीं है इस तरह, कैसे लड़ते लेकिन हो? नाराज़गी अगर होती है हाँ। तो फिर उसमें सपोर्ट उसकी होती है, वाइफ की, घर वालों की तरफ कभी से। गाना गा के मनाया? नहीं, गाना नहीं आता? नहीं गाता। क्या क्या कैसे मनाते? माफ कर दे बहन। नहीं, कुछ बहन भी नहीं ने बनाते, सॉरी, वो भी इतना माइंड नहीं करती, मैंने क्या वो कहा भी भूल सुने? जाती है। मैंने कहा माफ कर दे बहन, तुमने सुना ही? मैंने कहा माफ कर दे किसी की बहन है? भूल जाती है वो? वो भी भूल भूल जाया जाती करो, अच्छी बात है। सब भूल जाना सबसे अच्छा है, मैं तो कहता हूँ। सबसे अच्छा अगर आप लड़ा। भुलक्कड़ हो ना तो आप सारी बातें भूल जाते हो, लोगों की भी और अपनी इन्हें भी। इतना भुलक्कड़ ना करना, तुझे ही भूल जाए भाई, मसला होगा फिर तेरे घर में। बोले कि तुम कौन हो, लात मार के निकालेगी फिर। तो शौक किसको हो देख कर हुआ था उसे व्लॉग बनाने का? सवाल हाँ, तो ये वही रह बात ये गया। था। तो व्लॉग का शौक ऐसा आया था कि पाकिस्तान में तो कोई नहीं कर रहा था, बाहर लोग कर रहे थे, अंग्रेज कर रहे थे और ये इंडियंस कर रहे थे। तो तो ज़रा किसी इंडियंस को देख के आया? नहीं, इंडियन से पहले जो है ना वो अमेरिकन्स कर रहे थे, ठीक है। अच्छा। तो उनको देख कर इंडियंस ने किया, इंडियंस को देखा देखी फिर हमने शुरू किया। हमेशा इस तरह ही चलता है, जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं, बिजनेस में चल रहे हैं या किसी भी चीज़ में चल रहे हैं, वो इस तरह ही चल रहे हैं। फर्स्ट अमेरिकन, इंडियंस, फिर हम। तुमने तैमूर का शो किया, टीवी का शो है था ना जी वो, जी मतलब चैनल पे किया, जी तो जी। ऐसा कौन से आर्टिस्ट थे उसके अंदर जिसको लगता था यार ये क्यों है इस शो में? ऐसे कौन से आर्टिस्ट थे जिनको लगता था? तुम्हें देख के लगता था क्यों ये शो में? बुरा लगता है ना, जैसे एक आदमी यार, मुझे तो नहीं एक लगा। नेगेटिव फील आती है, एक ऐसे आती है पॉजिटिव आती है, यार ये होना ही चाहिए। नहीं, मुझे नहीं लगा, बुरा कोई नहीं लगा? कोई भी बुरा नहीं लगा मुझे। मैं, सबका अपना नसीब है, जो जिस तरह। तुम कितनों को बुरे लगे? मैं मेरे ख्याल से बहुत सारों को लगूंगा, लगूंगा का और मतलब लगे नहीं अभी तक? नहीं लग रहा हूँ और लगूंगा भी, क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हो तो आप सबको बुरे लगते हो, हाँ। और जब बढ़ जाते हो, एक जगह पे खड़े हो जाते हो तो अच्छे लगने लगते हो, तो एक प्रोसेस है पूरा। जब तुम सबको, तुम लोगों को, तुम बुरे लगोगे लोगों को, हम्म। तो यकीनन तुम्हें भी वो लोग बुरे लगेंगे तब। मुझे नहीं लग रहे। तो उनको क्यों लगेंगे भाई? मतलब उनको क्यों बुरे लगोगे तुम? लोगों को लगते हैं बुरे, जितने भी चढ़ता सूरज होता है सबको सलाम भी होता है और सबको बुरा भी नहीं, कहते हैं, अगर बुरे कि लगता तपिश है ज़्यादा तो है। मैंने देखा सोशल मीडिया पे बहुत सारी शादियां देखी है जिसके अंदर बेतहाशा पैसा लुटाया जाता है। वो लुटा रहे होते हैं शादी पे और किसी भी इवेंट पे, मतलब बेदरे खर्च कर रहे होते हैं। तुमने भी ऐसे किया था? एक बार किया था, तो कभी पूरी लाइफ में नहीं किया, लेकिन एक बार किया था, कब? कवाली पे किया था। और वो ख़ास तौर पे ऑडियंस के लिए बनाया था, जिन ऑडियंस को वो चीज़ देखना पसंद है, कि मैं ज़रा देखूं कि भाई वो कौन सी ऑडियंस है जिनको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं। तो उस व्लॉग पे 2 मिलियन व्यूज़ भी थे, और लोगों ने उस वीडियो की बड़ी क्लिप्स बनाई, छोटी 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 छोटी, जो कि टिकटॉक पे शेयर की। तो मतलब लोगों को ये फंकारियाँ देखना बहुत पसंद है। नहीं तो होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ऐसा। तो लोग देख रहे हैं तो लोग कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि आप अगर अच्छी चीज़ देखना पसंद कर दोगे ना, तो जितनी भी बुराई नहीं है तो ना, ये मैंने आपको पहले कहा ना कि अच्छाई देर से पहुंचती है, और सही है। लेकिन वो देरपा होती है। ऐसा ही है। सांस नहीं फूलता उसका, फिर वो आराम से मंजिल पे पहुंचता है, उसकी सांस भी नहीं फूल रही होती है और उसकी वापसी भी देर से होती है। बिल्कुल। तो ये जो है ना, ये मत, अगर आपके पास अल्लाह ने दिया है तो आप उस पैसे से किसी की लड़की की शादी करा दें, किसी बेटी की बहन की शादी करा दें, जिनकी शादी सिर्फ इस वजह से नहीं हो पा रही कि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है या खर्च करने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास इतने नहीं है, मतलब है कि वो बेटी का कहीं रिश्ता कर सके। जहेज़ जहेज़ तो हमारे यहाँ खैर कहते हैं कि गलत है, लेकिन लेते तो सब है, देते तो सब है। कौन बाप नहीं चाहता कि अपनी बेटी को दे, लेकिन कोशिश क्या करें कि भाई ये जो है ना पाँव के नीचे आता है, बहुत बुरी बात है। और उसमें हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो हमारे बानी है पाकिस्तान के, उनकी तस्वीर भी होती है, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो बुरी बात है, ये उससे नहीं करना चाहिए। ये तो नहीं कि नकली नोट लुटा रहे होते? नहीं, असली होते हैं। कभी ऐसा हुआ कि नकली भी लोग लुटा रहे हो? मैं देखा नहीं, लेकिन असली देखे मैंने। तुमने असली देखे? पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, पैसे की कदर करें।
ज़्यादा हो गया गरीबों को दे दे, किसी की शादी करा दें, किसी की मदद कर दें, किसी नहीं, कुछ के लोग ऐसा भी करते हैं, इलाज में लगा दें। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई लोग जो दे रहा है वो फेंक सकता है, ऐसा ऑडियंस का कहना है। तो मैं ये कहूँगा कि भाई फेंकने वाले भी पैसे दे दो आप, ऐसा ही है ना? मतलब मैंने समझा नहीं, कोई दे रहा मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप किसी की मदद कर रहे हो और कंटिन्यूसली कर रहे हो, अब आप उसमें से कुछ अमाउंट निकाल के उड़ा रहे हो, फॉर एग्जांपल हाँ, एक हम वो भी मदद में ही डाल दो ना वो भी मदद में डाल दो, मैं भी कहना चाहूँगा भाई। वो भी सारे डाल दो। हाँ, आखिरत संवारो तो मदद होनी चाहिए, और ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले की तज़हीक ना हो। मतलब है कि हम किसी की मदद कर रहे हैं और उसको शर्मिंदा कर रहे हो, तो वो कैमरे के आगे ले रहा होता है बेचारा, ऐसा। कितना बुरा लगता है। अब तो गरीब भी कहता है, कोई मदद करने आता है ना, कैमरा नहीं लाया साथ, हाय, तो वो कहता है ऊपर वाला बना ली वीडियो, तो जब ऊपर देखता है तो ऊपर एक बंदे ने कैमरा पकड़ा होता है। बताओ यार। हाँ, तो उससे ऊपर वाला जो है ना वो बैठा हुआ उसके मतलब गरीब को कैमरे में। पता लग गया कि मुझे पैसे देने आ रहा तो वीडियो बनाएगा। हाँ, तो ये गलत है ना, ये बहरहाल गलत है, गलत। लेकिन ठीक है। मदद, मैं कहता हूँ मैं अपने बच्चों के सामने मदद करता हूँ, क्योंकि उनको ये बताना है कि भाई ये काम भी है, ये जहन नशीन कर लो। आपके वालिद साहब को चाहिए आपके सामने मदद करें। नहीं, अच्छा मेरा ऐसा है कि मैं बताता हूँ कि मैं जो हूँ मदद करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं कभी भी जिसको दे रहा होता हूँ उसको फेस नहीं दिखाता हूँ। बाई चांस आ भी जाता तो ब्लर करता हूँ, नहीं अच्छा, दिखाता हाँ, मैंने ऐसी भी वीडियो देखी है, हाँ। वो मुझे कहीं अच्छी लगी है। हम्म। एक बंदा निकला और देता हुआ जा रहा है, खाली उसका हाथ आ रहा है, उससे पता लग रहा है कि भाई मैंने भी बांटना है इस तरह, उसका, हाँ, उसका हाथ आ रहा है, वो अपनी शक्ल नहीं दिखा रहा है। नहीं दिखा रहा। ये अच्छी चीज़ है, इससे जो यंग जनरेशन है ना वो देखेगी कि यार अगर इसने कमाया है तो ये दे रहा है, और इस तरह दे रहा है तो मैं भी इस तरह दे दूँ। इससे क्या है, अगर उसकी वीडियो भी बन रही है तो लोगों का भला भी हो रहा है, बस लेकिन किसी का फेस ना है, कोई तजलील ना हो किसी की। लेकिन वो फिर जो ले रहा है उसकी तो शक्ल आ रही है, लेकिन वो सेकंड के लिए आ रही है, वो ये हंस रहा है, निकल रहा है आगे आगे, देता जा रहा है, देता हुआ जा रहा है। मैं बोलो शक्ल ना है किसी की भी, मैं तो ये कहूँगा। बहुत से लोग बोलते हैं मास, तुम में अंदर एक बहुत एटीट्यूड, ईगो है बहुत। असल में ये है कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, सही है, जो बात बुरी लगती है मुंह पे कह देता हूँ, मैं दिल में नहीं रखता कि ये बात बुरी लगी है मुझे, बाद में जाके किसी से कहूँ, चौथे बंदे से अब कहूँ, मुंह पे बोल दो, थोड़ी देर बुरा लगेगा। थोड़ी बुरा लगेगा। और लोगों को मेरे ख्याल से यही चीज़ बुरी लगती है कि बंदे ने मुंह पे कह दिया। नहीं, ये तो अच्छी बात है। ये अच्छी बात है, और ये लोग नहीं समझते, और मैं हक सच की काफ़ी ज़्यादा बात करता 10 जगह बोलने से बेहतर तुम्हारे मुंह पे बोल दिया भाई। हूँ। इवन मेरे ब्लॉग्स जो है ना वो भी मैं नेचुरल और ऑर्गेनिक रखता हूँ, कि भाई जो भी मेरी घर की फैमिली अगर ब्लॉग में आ रही है तो वो अपनी ऑर्गेनिक बात करें, जो उनके अपने अल्फाज हैं, ना कि मैं उनको बताऊं कि तुम ये बोल दो, तुम वो बोल दो, तुम ये बोल दो। इस तरह नहीं करता मैं काम। तो मैं कहता हूँ कि भाई एक सच अगर मैं पसंद करता हूँ ना, तो मेरे व्लॉग भी सच पे हो, ना कि झूठ पे हो। जब इश्क हुआ तुम्हें लड़की से, तुम्हें पसंद आई, जब तुम्हें सोशल मीडिया पे उसने बोला, तुमने एक्सेप्ट किया, उसके बाद कितना मिले, कितने दिन मिलने के बाद शादी हुई? बहुत मिले। मतलब ये घूमते थे साथ? नहीं, हफ्ते में एक बार तो मिल लेते थे। तो वो मरी में, तुम कराची में मिलते नहीं, थे वो साथ? कराची में रहती थी। अच्छा, हाँ, बट मरी की हैं वो। मरी की है, रहती कराची में रहती थी। कराची में। तो कराची में घूमते फिरते थे साथ? नहीं, घूमते फिरते नहीं थे, एक पॉइंट पे मिलते थे, वो मॉल था कोई, हाँ, नाम नहीं ले रहा, मॉल में मिलते थे, और 1 घंटे के लिए। उसके बाद उसकी सिस्टर होती थी मेरे साथ, मेरा कोई दोस्त या भाई होता था, इस तरह जाते थे मॉल में, कुछ खाते थे, बस ऐसे ही घर। पूछ रहा हूँ। सिस्टर जो थी छोटी थी, बड़ी थी? नहीं, उनकी जितनी थी वो भी। तो वो तुम्हारे दोस्त के साथ तो नहीं हो गया कुछ, कि उनकी नहीं, शादी उससे हो गई हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो बोल के ले गया दोस्त को, "ए, बहन समझना दोनों को"? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। दोनों को बहन समझना, दोस्त को कह के ले बोल गया? के लेके नहीं गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मतलब है कि 1 घंटा बैठे, चाय वाय पी? बस कुछ खाया पिया, और कभी कभार तो खाने के पैसे भी नहीं होते थे, जब ऐसे ही बैठते थे और बाइक पे आता था मैं, और वो रक्शे में आती थी, मिलते थे बस। खाने के पैसे नहीं होते थे तो? हाँ, तो कि घर से महीने के 5000 मिलते थे, जो कि आई थिंक 5 दिन में ख़त्म हो जाते थे। तो उस टाइम तुम व्लॉग नहीं कर रहे थे? नहीं, ब्लॉग नहीं करता। खाली सोशल मीडिया उस पे थे, हाँ, ये इंस्टाग्राम सोशल वगैरह मीडिया, मतलब मैंने 4 साल विदाउट पैसे काम किया है सोशल मीडिया के ऊपर, टिकटॉक्स और म्यूज़िक क्लिप पे और डब स्मैश पे। तो उसमें से मैंने 1 रुपया भी नहीं कमाया 4 साल। 4 साल के बाद मुझे पहली अर्निंग आई थी मेरी, 4 साल के बाद। अब तो लोग बोलते हैं कि भाई फटाफट यूट्यूब चैनल बनाया, कोई मेरे साथ आ जाए और मैं वीडियो बना दूँ और मेरी कल से पैसे मिलना मुझे शुरू हो नहीं, जाए। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता है। लकी साबित हुई मेरे ख्याल में बहुत बीवी। लकी साबित हुई, जब वो आई उसके बाद फिर बेबी आया, तो दोनों बहुत लकी साबित हुए। जब तुमने फर्स्ट टाइम अपने माँ बाप से कहा कि ये लड़की, लेके गए थे, मिलाने गए थे माँ बाप से? नहीं बताया था, फिर? पता तो था उनको हाँ। कि मैं इस लड़की से मिलता हूँ, लेकिन क्या मैंने जब शादी की बात की तो बस वो थोड़ा सी। तो 21 साल की उम्र में मिले थे ना? शादी को कितने साल हो गए? 22, मतलब 21 साल की उम्र में नहीं मिला था मैं उससे, आई थिंक सो 3.5 साल 4 साल से रिलेशन था मेरा उसके साथ। खाली मिलने के बातचीत की हद तक? ठीक है, ये भी बताओ, रिलेशन में बहुत सारे लोग कहीं और निकल जाते हैं। मैं ये बात करता हूँ, अभी मेरी बेगम ने मुझे खास तौर पर मना करके भेजा है कि भाई ये बात नहीं करना, रिलेशन रिलेशन की कोई बात नहीं करना।
और ये मैंने व्लॉग में बताया है। कितने साल बाद बताया घर पे कि मैं भाई ये पता लड़की था है? उनको पहले दिन से ही, अच्छा, बताया उनको बाद में कि मैं शादी करनी है बस। अब पता उनको पहले था, अम्मी को बताया, अब्बू को? दोनों को एक साथ बताया। उन्होंने, उनका रिएक्शन क्या था? नहीं हम तो जो कराएंगे वहाँ करना। नहीं तो नहीं बोला, लेकिन मैंने बोला थोड़ा सा सब्र करो, बट मेरे से सब्र नहीं हो रहा था। मैंने बोला बस अब करनी है तो करनी है। अच्छा, तो शुगर तो नहीं तुम्हें? नहीं शुगर नहीं है, असल में मैंने एक टारगेट रखा हुआ था कि अगर मेरे पास इतने पैसे जमा हो जाएंगे नहीं, तो मैंने मैं शादी शुगर कर क्यों लूँगी। पूछा, इस सवाल में पूछा नहीं, तुमने जवाब नहीं पूछा, शुगर का क्यों पूछा? क्योंकि शुगर वाले को सब्र मना है। सब्र मना है। हाँ, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है ना, इसलिए शुगर वालों को मना है, नहीं मीठा मैंने मना सब्र है। काफ़ी कर लिया था 4 अच्छा। साल। बताया ना 4 साल रिलेशन था तो सब्र कर लिया था मैंने काफ़ी। लेकिन जब घर वालों को बताया तो वो कह रहे थे और सब्र करो अब। मैंने बोला कि बस कर दो, हाँ, इससे पहले लड़की हाथ से निकल जाओ, कहीं और चली जाए, कहीं मैं भी तो ना निकल जाऊँ कहीं। ऐसा ना हो कि मैं तंबू में कुर्सियाँ लगा रहा हूँ उसी की शादी में और बोतलें पिला रहा हूँ मेहमानों को कि यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, मेरी अरमान, नहीं दिल के ऐसा नहीं है, अरमान उठ गए। मेरे और भी पहले भी रिलेशन हो चुके हैं, बट जो चले गया वो चले गया, मैं इस पे इतना माइंड नहीं अच्छा, ये करता। पहले नहीं थी? नहीं पहली ही नहीं थी। अबे तुम कितने बड़े थे जब से ये काम शुरू किया था तुमने? असल में 4 साल उसको हो गए, मैं उससे आपको बता रहा हूँ ना, देखिए हमने अगर शुरू किया ना आज 14-15 साल की उम्र में। जी यस, अब 11 साल से शुरू हो रहा है, 10 साल से, 9 साल से। एक वीडियो देखा, हाँ छोटी छोटी वीडियोस भी आती हैं। ने एक वीडियो में देखा 2 साल या 2.5 साल का बच्चा था, 2.5 साल का चाइनीज का बच्चा था, एक लड़की बैठी थी दूसरी टेबल पे, उसको देख के यूं कर रहा, यूं शर्मा रहा है वो। मुझे अच्छा वो वीडियो बहुत प्यारी लगी, लेकिन मैं सोच रहा था यार ये 2.5 साल का बच्चा है, इसमें कहाँ से ये फीलिंग्स आ गई कि ऐसे ये ही। जो उसका रिएक्शन था ना, बड़ा क्यूट था और बड़ा माशाल्लाह, मैं बहुत उसको मैं वही एंजॉय फीलिंग किया। की बात कर रहा हूँ, हाँ। हालांकि चिट चैट की बात नहीं कर रहा हूँ उनकी, लेकिन वो फीलिंग आ जाती है, अब जल्दी आ रही है लोगों में, तो ये बट उसको भाभी, कंट्रोल ये करना जो है। तुम्हारी वाइफ है, हमारी बहू, वो कितने नंबर पे है, मतलब कितने के बाद ये मेरे ख्याल से आखिरी दूसरी स्टॉप आया? दूसरी। अच्छा, दूसरे दूसरे में स्टॉप आ गया। लेकिन ये है कि अच्छा होता है कि आप देख लो, लड़कियां देख लो अपने लिए, अच्छी लड़की सेलेक्ट करना बहुत अच्छी बात है कि आपके लिए कौन सी अच्छी लड़की है। हाँ, अच्छी लड़की हाँ भी बट नसीब लेकिन से अच्छे मिलती वे है। में अगर रिलेशन करो तो, जो कि वर्स ना हो जाए। हाँ, आजकल के नसीब, ये भी बहुत बड़ी बात है कि आजकल बहुत लड़के भी बहुत अच्छे नसीब से मिलते हैं, लड़कियां भी बहुत नसीब बिल्कुल से, अच्छे बिल्कुल बिल्कुल नसीब से बिल्कुल मिलते हैं, दोनों तरफ ही ये बात है। बिल्कुल। आप अपने बात किस टिकटॉकर को व्लॉगर मानते हो, अपने बात? टिकटॉकर को व्लॉगर? हाँ, टिकटॉकर जो होता है वो व्लॉग करता है। नहीं टिकटॉक तो नहीं करता, मैंने तो टिकटॉक छोड़ के व्लॉगिंग की नहीं, थी। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी और की बात कोई कर रहा हूँ। टिकटॉकर व्लॉग कर रहा है तो हाँ। नहीं, मैं तो नहीं मानता। अगर वो टिकटॉक भी बना रहा है व्लॉग भी कर रहा है तो नहीं, अब तो टिकटॉक पे भी जाती है, व्लॉग करने के बाद उसमें से चीज़ निकाल के टिकटॉक पे वो भी डाल दी फैन जाती पेज है, लगा रहे होते हैं, वो मैंने तो कभी इस तरह इंस्टाग्राम पे काम भी किया चली ही जाती है, नहीं नहीं नहीं। फेसबुक पे भी डाल देते हैं। अब सेम। जैसे मैं ये शो कर रहा हूँ, मैं इसको टिकटॉक पे भी डालूंगा, फेसबुक पे भी डालूंगा, इंस्टाग्राम पे भी डालूंगा और भी उसकी तो यूट्यूब पे फिर भी तो आप सब हुए ना, आप हाँ। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हुए पूरा हाँ। प्रॉपर। हाँ। हाँ वैसे अगर किसी को मानना है मैंने, तो मेरे ख्याल से मैं किसको मानूंगा क्योंकि मैं किसी को देखता तो हूँ नहीं। फिर भी जहन में अच्छा तो होगा। अगर मैं किसी को देख लेता अगर हूँ यहाँ कभी का नहीं है, पड़ोस मुल्क का है ये, अच्छा ये अड़ोस मुल्क का अच्छा है। मैंने पिछली पॉडकास्ट में एक बात की थी, मुझे को एक अच्छा लगता था, फ्लाइंग बीस्ट नाम है इंडिया का, वो बड़ा अच्छा लगता था। उसके क्या भी नाम है? बच्चे, फ्लाइंग बीस्ट नाम का एक है, तो उसके भी बच्चे हैं, उसकी भी वाइफ है, और वो काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहा है। पायलट था, व्लॉगिंग करता था, लाइक वो जिम भी है उसका, उसकी प्रोटीन भी है, उस तरह से सारी चीज़ें करता है, मल्टीपल काम करता है। अच्छा, तो मैं उससे बड़ा इंस्पायर्ड था उस टाइम पे। और जिसको अगर देख के आदमी बोलता है यार मैं भी ये काम करूँ। मैं भी एक काम करूँ। हाँ, जैसे मैं आया ना शो बिज़ में, जब आया मैं छोटा सा था, 15 साल का था, तो मैंने मनोहर ज़रीफ साहब को देखा, अच्छा लहरी साहब को देखा, मैं तो हमारे फ्लाइंग बीस्ट को देख के व्लॉगिंग शुरू की थी। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ। उसको देख के शुरू वो की थी, खत्म? बट उसका क्राइटेरिया दूसरा है, मेरा दूसरा है, उसका जॉनरा दूसरा है, मेरा दूसरा है। चलो जॉनरा तो मैंने फिर इधर चेंज किया थोड़ा सा। नहीं, मेरा तो एक जैसा ही था, क्योंकि मनोहर साहब कॉमेडी करते थे तो मैं उनसे इंस्पायर था, लहरी साहब से। नहीं थोड़ी मनोहर कॉमेडी आपने ज़रीफ से। चेंज की होगी ना। हाँ, मेरा अपना स्टाइल मैं वही कह रहा हूँ, वही कह स्टाइल रहा अपना था, लेकिन काम तो वही है, हाँ काम तो हंसाना वही ही है ना। हाँ बट वो हंसाता नहीं है, वो रुलाता भी है। अच्छा, वो रुलाता भी है। वो रुलाता रुलाना भी है, भी वो चाहिए। सैड भी सुनाता है, उसकी जॉब अच्छी भी कभी बात छूट है, जाती है, कोई लॉस हो जाता है, सब बताता है वो। अच्छी बात है ना भाई, हर टाइम हंसी, हर टाइम अच्छी बात भी नहीं है। हम्म। लाहौर के सोशल स्टार को तुमने ये काम करने से, कितने सोशल स्टार को तुमने ये काम करना सिखाया है? बात सही है? मैंने सिखाया तो किसी को भी नहीं है, लेकिन अगर कोई इंस्पायर्ड होकर बनाता है तो वो बुरी बात भी नहीं है। लेकिन हाँ, आपको क्रेडिट दे देना चाहिए। अगर आप किसी को कभी भी थोड़ा सा भी देखते हो और कभी भी कुछ भी किसी से कुछ थोड़ा सा भी सीखा है, तो फिर आप उसको कहीं तो नाम ले सकते हो। मेरे मुंह पे तो ले लेते नाम, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो कि बोल देते हैं कि यार तुम्हें देख के हम करते हैं व्लॉगिंग, क्योंकि वो पहले कुछ को और करते थे काम। जब से मैंने व्लॉगिंग शुरू की है, जब से मैंने स्टेट्स देखे उन लोगों ने मेरे, उन्होंने शुरू हो गए थे व्लॉगिंग पे।
अब कुछ एक्टर्स भी आ रहे हैं, अब कुछ जो है वो मॉडल्स भी हैं इस फील्ड के अंदर व्लॉगिंग के, कुछ अब तो दूसरे बड़े बड़े क्रिएटर भी स्टार हैं। कर रहे हैं, बड़े हाँ, बड़े बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो वो क्रेडिट थोड़ा बहुत दे दें कहीं ना कहीं, किसी ना किसी बात पे। लेकिन क्या पाकिस्तान में फ़िलहाल ये सब कल्चर नहीं है क्रेडिट वाला, बाकी बाहर तो यहाँ बहुत कोई है। रात का बचा हुआ सालन नहीं देता, तुम क्रेडिट की बात मुझे कर पता रहे है सारी बात, जब भी मैं कह रहा हूँ कि नहीं हो। करते यहाँ कोई ना, रास्ता नहीं देता। भले नाम भी ना लो, बोल दो एक चैनल इस तरह का था, इसने पहले शुरू की, इसके बाद हमने शुरू की है, नहीं, या नाम ऐसा भी कह दो। नाम भी ले लो, क्या मसला है यार। बात ये, आज तुम किसी का नाम लोगे, कल तुम्हें सीख के लोग तुम्हारा नाम लेंगे। जी। ये तो अल्लाह ताला का एक सिस्टम है, निज़ाम है। नहीं, पूरे पाकिस्तान को पता है, सबसे पहले शुरू मैंने किया था, और मैं अभी कोशिश ये होती है कि मैं उसी टेम्पो में रहूँ और उसी तरह से ब्लॉगिंग रखूँ। तो क्या, अभी ब्लॉगिंग बहुत ख़राब हो रही है और होगी आगे बहुत ख़राब। फिर क्या चीज़ें होता है, सुधरेंगी नहीं, फिर खराबी की तरफ जा रही फिर है। ख़राब एक दो करते ना तो नाम सबका आता है। अब अक्सर किसी व्लॉगर ने कोई ख़राब काम किया है तो उसके साथ मेरी क्लिप भी अटैच हो जाती है। मैं सोचता हूँ अरे भाई, वो कहते हैं ये देखा ना, अब ये भी देखो, ये भी ये क्या, देखो। इस तरह से कहते हैं। तो मैं हाँ। कहूँगा, मैं क्या ही बोलूँ फिर। अच्छा, हमारी एक खराबी ये भी है, क्या कोई अच्छा काम करा उसका भी दिखा दिया करो ना, कि भाई ऐसे बन जाओ। अगर नसीहत करनी है तो पूरी करो ना, कि भैया ये खराब काम है, ये देखो ये लड़का अच्छा है, इसके काम को देखो, ऐसा करो। तुम दिखा नहीं सकता, मुंह से बोल के कह दो कि भाई उसको जाकर देख लो, उसके व्लॉग देख लो, उसके कंटेंट को देख लो, उसके काम को देख लो। अच्छा, ये बताओ कि आजकल बहुत सारे जो है ना व्लॉगर्स, बहुत सारे जो है ना वो फैमिली कंटेंट बनाते हैं, और फिर उन पे बड़ी तनकीद भी होती है, लोग करते हैं, एक दूसरे को करते हैं, एक दूसरे को गालियाँ भी बकते हैं, और ये कि फैमिली को वो सामने ला के पैसे कमाए जा रहे हैं। और ऐसा है कि अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे ही कि बड़े बड़े स्टार भी इसमें कूद गए कि कब्रिस्तान में जाके बना रहे हैं और ये कर रहे हैं। चलो, कब्रिस्तान में बना रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन फैमिली का बनाना ये अच्छी बात है। मैं कहूँगा कि अगर और एक इस नज़रिए देख रहा है कि तहजीब भी होती है उसके अंदर, फैमिली के भी, चलो तहजीब के दायरे में बना लो। तहज़ीब के दायरे में बनाओ। और मैं कहता हूँ कि अगर इन चीज़ों पे तनकीद हो रही है तो मैं कहता हूँ सब चीज़ों पे तनकीद हो, इवन मोबाइल पे तनकीद हो, टीवी पे तनकीद हो, क्योंकि ये सब गुनाह के काम है। हाँ, एक एक चीज़ गुनाह के काम है। अगर आप इधर तक भी पहुँच गए हो तो फिर आप कहीं तक ही पहुँच सकते हो। हाँ। तो इसको रोक लो, सब रुक जाएगा। दैट्स इट। मैं इसको काना दज्जाल कहता हूँ। ये वक्त से इसी पहले के साथ शुरू हुआ है, एक आंख का है ना ये। ये सब इसी के शुरू हुआ है, किसी की वजह से शुरू नहीं हुआ। हाँ। जो देखने वाला है उसको भी देखना है कि भाई कुछ नया है, कौन क्या कर रहा है। ये बंद हो जाएगा, लोग देखना छोड़ देंगे, सब खत्म हो जाएगा, फाइन, सुकून की ज़िंदगी। तो फैमिली के साथ बनाने चाहिए। मतलब फैमिली के साथ किया, वो दूसरी माँ बहनों के साथ बना रहे हैं। तो इसमें आर्टिस्ट, बड़े बड़े आर्टिस्ट भी कूद गए हैं कि भैया वही ये- वही वो दूसरी की माँ बहनों के साथ बना रहे हैं, उसमें क्या है, वो दूसरी की माँ बहनों के साथ बना रहे हैं। हम तो एक हम नहीं, मतलब मैं, हम में भी बहुत सारी अब कैटेगरीज आ गई। कुछ लोग ख़राब भी बना रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, उल्टी बातें भी करते हैं माँ बाप के साथ, और बहुत सारी चीज़ ऐसी करते हैं कि वो सुनने के काबिल भी नहीं है। बट मैं इस तरह करता हूँ कि भाई एक अच्छी फैमिली हो, ठीक है, जिसमें कोई बुरी बात ना हो, गलत बात ना हो, गलत मैसेज ना हो, और किसी को गलत सीखने को ना मिले। और अगर अच्छा। मैं गलत कर रहा हूँ तो मुझे उस पर पॉइंट आउट किया जाए कि ये गलत किया है, ताकि मैं उसको करेक्ट करूँ, ताकि जो भी मुझे बच्चा देख रहा है वो एक अच्छा सीखे अपनी फैमिली के लिए। बस आप अपने बच्चों के सामने अगर ये चीज़ें करते हो तो फिर करो। आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के गालम गलौज करो। पहले आप अपनी व्लॉग बनाओ गालम गलौज वाली, पहले अपनी फैमिली को दिखाओ, उनसे लो रहा है ये कैसा है। अच्छा, अभी तो लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, वो इंडिया में एक शो चल रहा है बड़ा, उसमें गालियाँ शालियाँ चल रही हैं बहुत, और चलो हर घर में वो देखा जा रहा है गालियाँ वाला। उनका मसला है, ठीक है, अब उनको व्यूज़ मिलने तो कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है भाई, हर आदमी पैसा तो कमाना चाह रहा है। वो बच्चे देख रहे हैं, पता है वो शो आपको अब। हम तो अपने माशरे की बात कर रहे हैं ना। मैंने भी एक चैनल पे कह दिया था कि ऐसा हो रहा है, नहीं, लेकिन भाई हमारे मेरा, माशरे में वो शो देखा जा रहा है। हाँ, तो हम मैंने भी इसलिए कह दिया था कि यार ये गालम गलौज अच्छी बात नहीं, तो लोग शायद मेरे तरफ पलट के आ गए, अरे भैया मैंने तो समझाया है, मेरी तरफ से आप और बको, मेरे को क्या मसला है, मुझे थोड़े आगे चिपक रही हैं गालियाँ, या किसी और को थोड़ी चिपक रही हैं। आप अपना, सबकी अपनी मर्जी है भाई। मैं तो एज ए मुस्लिम ये कहूँगा कि भाई गाली का भी जवाब देना अल्लाह के पास जाके, आपके रोम रोम को जवाब देना, आपके रोंगटे को भी जवाब देना अल्लाह के आगे, बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे ही। माज इंशाअल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है कि आपको व्यूवरशिप नहीं मिली। नहीं, व्यूवरशिप तो मिली भी है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मिली है मेरे ना, तो साथ अच्छे बहुत सारे काम लोग पे मिले। कनेक्ट हैं और काफ़ी टाइम से मुझे वो देख रहे हैं। मेरी अभी भी मिलियन में व्यूवरशिप आती है माशाल्लाह। हाँ, अभी भी लोग मेरे साथ रोज़ जुड़े हुए हैं, और बड़े अच्छे लोग जुड़े हुए हैं। सब लोग अच्छे हैं मेरी नज़र में, सारे लोग अच्छे हैं, बिल्कुल उनको अच्छे। थोड़ा सा समझाना, थोड़ा सा एक रास्ता दिखाना सही सा। हाँ, रास्ता दिखाएं आप, ठीक है ना, एड्रेस बताएं उसको सही कि ये सही एड्रेस है, ये सही रास्ता है, इस पे चले। बताया सही था, लेकिन वो आगे जाके ना गूगल मैप एंड हो गया था तो वो गलत रास्ते पे मुड़ गए। तो वो औरत भी आ गई ना जो एड्रेस समझाती है आ गई है ना। सीरी।
गलत रास्ते पे जाए तो औरत भी अंदर से बोलती है मेरा गला बैठ गया, तू सही रास्ते पे नहीं जा रहा है, मनहूस आदमी सही चल। तो अच्छा, फिल्में देखते हो? बहुत कम। चलो पहले मैं इंडियन आर्टिस्ट के बारे में पूछ लेता हूँ कि बिल्कुल। इंडिया में कौन पसंद है सबसे ज़्यादा हीरो? शाहरुख खान, शाहरुख लव, खान, वो तो किंग, कंपलसरी सब्जेक्ट हो गया ना अब। बस वही और है। बहुत नाइस मैन, वो वही है। बहुत प्यारा इंसान। हम्म। हीरोइन कौन सी पसंद है? हीरोइन मुझे नहीं, मैं पसंद ही नहीं कोई। बगैर हीरोइन की फिल्म देख ली शाहरुख खान की? मतलब नहीं, मैंने शाहरुख खान को देखा होगा फिल्म में ज़्यादातर, हीरोइन पे कोई मतलब हीरोइन के टाइम पे आंख बंद कर लेता था? नहीं देखता था, लेकिन पसंद नहीं है कोई। पाकिस्तान में? पाकिस्तान में टेलीविजन का बता दो, किसका? टीवी से कोई आर्टिस्ट। लाइक मैं किसी को देखता नहीं इस तरह। I mean, अगर मैं व्लॉग्स बनाता हूँ ना, तो मैं व्लॉग्स में फहद किसी को नहीं मुस्तफा देखता। अच्छा लगता है? मुझे फाद मुस्तफा अच्छा लगता है। फाद मुस्तफा की जो मूवी आई थी काज़म जिंदाबाद, वो मुझे काफ़ी पसंद है। तो जाहिर है वो तो जिंदाबाद है। बस वो मूवी काफ़ी पसंद है, उससे मुझे फाद मुस्तफा अच्छा लगा था। वो काफ़ी मज़े की मूवी बनाई थी। बाकी ड्रामे नहीं देखता मैं पाकिस्तान के कोई भी। कोई हीरोइन अच्छी नहीं लगती? हीरोइन अच्छे मायरा खान, महविश हयात, नहीं, मैंने उनको कुछ देखा सबा ही नहीं। कमर, नहीं इनको देखा ही नहीं? नहीं देखा, मतलब वैसे जानता ये हूँ। बच्चा व्लॉग में इतना मसरूफ होता है, इसने सिर्फ व्लॉग के लोगों को देखा नहीं है। देखा, जानता हूँ, लेकिन वो आप कहते हैं ना कि फर्स्ट पे किसको रखेंगे, तो वो फर्स्ट पे मैं तो किसी को नहीं रख रहा, क्योंकि मेरे तुम्हारे को लिए सब फर्स्ट पे बेगम बोल मेरे दो। लिए फर्स्ट पे बस। तो लड़कियों में जब भी कोई नाम आए, भा- बेगम फर्स्ट पे है। अच्छा, वो फिल्मों में आती है? मैं फिल्मों का पूछ रहा हूँ, वो तो घर के अंदर फर्स्ट है और मैं बाहर भी घर नहीं के कहना वास- चाहता कि कौन फर्स्ट पर है। मैं वो काम की बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि ये तुम इससे शादी कर लो, ये तुम्हें ये पसंद है इससे। नहीं, मैंने ये काम तुम्हें नहीं देखा, काम नहीं देखा। अब्बा के कौन से फेवरेट है? अब्बा के, मेरे तो अब्बा के हाँ बहुत सारे लोग फेवरेट हैं, जिसमें कौन? से आप भी हैं, अच्छा, और उमर शरीफ, लेट उमर शरीफ भी थे, ठीक है। क्या बात है। और कवाल में अमजद साबरी थे पापा के, ठीक है। अच्छा अच्छा, तो पापा के बहुत सारे आर्टिस्ट जो कि पाकिस्तान में और इंडियंस में फेवरेट है। क्योंकि अब्बा के ज़माने में ये सब नहीं था ना। ये सब नहीं था सोशल मीडिया के, जल्दी जल्दी निकल जाए चीज़, हाँ, वो स्लोली प्रोसेस से गुजरती थी, वो बहुत वो अच्छा माइंड में प्रोसेस रहती थी था। चीज़ें। अब बंदा भूल जाता है, बहुत जल्दी भूल जाता है। हर रोज़ एक नई चीज़ आ रही है, हर रोज़ एक नई चीज़ आ रही सोशल मीडिया में कितने देर बैठते हो तुम? कितने देर देखते रहते हो लोगों को? है। सोशल मीडिया पे कितना टाइम गुजारते हो कितना टाइम गुजारता हूँ। दिन में? अगर 12 घंटा तुम जाग ये रहे हो? लाइव देख लेते हैं ना, ये लाइव देख लेते हैं। ये मैं गया अपने सेटिंग्स में, और मैं अपना स्क्रीन टाइम देख लेता हूँ। स्क्रीन टाइम 4 घंटे मेरा स्क्रीन टाइम है, जिसमें से इस पर अगर जाते हैं 40 मिनट कैमरा ने लिए हुए हैं, 4 घंटे में से, 2 घंटे में से, सॉरी, अच्छा, 40 मिनट इसने कैमरा ने लिए हुए, बाकी 8 मिनट टिकटॉक ने, 7 मिनट इंस्टाग्राम ने, बस यही है। इतने ही टाइम देते हो? हाँ, यूट्यूब पे भी मैं किसी के व्लॉग नहीं देखता, ना कोई नेटफ्लिक्स पे मूवी देखता हूँ, कुछ भी नहीं देखता। अपनी फैमिली एंजॉय करता हूँ एक अच्छी सी, बस उनके साथ ही खेलता कूदता हूँ, उनको मतलब घुमाता टाइम ज़्यादा देते हो फैमिली को? फैमिली पर्सन हूँ मैं, बस ज़्यादा अगर आप मुझे पूछे ना तो मैं वही हूँ। तुम्हारी जो वाइफ है उनको सबसे अच्छी जगह कौन सी लगती है? उनको अगर सबसे कभी ज़्यादा- घूमने का मूड होता अभी है? रिसेंटली उनको मैंने बाकू घुमाया था, बाकू? तो उनको सबसे ज़्यादा बाकू पसंद आया अभी। अच्छा, हाँ, तो वहाँ ठंड थी, काफ़ी मज़े का था, ऑटम चल रहा था, तो वो सारे जितने भी दरख्त थे वो रंग बिरंगे हुए थे, येलोइश हुए हुए थे, ऑरेंज हुए हुए थे, तो उनको ज़्यादा मज़ा आया अभी। मैं कुछ नाम लूँगा, तुम उनको नसीहत करनी है। नसीहत करनी है? मैं हाँ, कौन होता नसीहत करने वाला? छोटे बन के कर लो, कोई मसला नहीं है। छोटू की कहाँ सुनता है यहाँ पर कोई, ये लोग यहाँ बोलते हैं छोटा तुमसे है। बड़े ही हैं सारे, मेरे को मुझे लग रहा है। रजब भट्ट, अच्छा है काफ़ी, काम अच्छा नसीहत कर क्या रहा करोगे? है। नसीहत ये करूँगा कि अच्छे हो जाए थोड़ा सा वो ना, मतलब और अच्छा हो अभी जाए। देखो, तुम्हारे जवाब में ही बात अच्छा है, अच्छा है, थोड़ा लेकिन सा, थोड़ा सा अच्छे क्यों हो जाओ? जब अच्छा थोड़ा सा है और तो अच्छा हो जाए, मतलब थोड़ा सा और अच्छा हो क्या जाए। खराबी है? लाइक ऑडियंस को थोड़ा सा अच्छा कुछ सिखाए, अब मैं चाहता हूँ, क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी इतनी हो गई है माशाल्लाह। कि अब वो थोड़ा सा कुछ अच्छा सिखाए लोगों को, चलो जो जैसे बन गई, बस अब अच्छा सिखाए। चलो, छोटे भाई होने के हैसियत से तुम्हें बोल हाँ रहा है, भाई, कोई माइंड ना करना। हाँ माइंड की और बात ही तुम नहीं है। मेरे छोटे भाई हो गए, मैंने देखा नहीं है इतना इनको। हम्म, इनकी शादी के 1-2 क्लिप देखे थे मैंने बस। नहीं, मैं पर्सनली मिला भी हूँ उससे, अच्छा, मिला भी हूँ उससे। डकी भाई? डकी भाई का ये है कि डकी भाई को चाहिए कि दोबारा से रोस्टिंग शुरू कर दे। अच्छा, अब रोस्टिंग नहीं करते, पहले रोस्टिंग करते थे। हाँ, क्योंकि वो थोड़े से कंफ्यूज हो गए ब्लॉगिंग को रोस्टिंग को लेकर, वो रोस्टिंग में जचती थी, जचते हैं जचते थे रोस्टिंग पे। डकी भाई, आपके लिए मशवरा है छोटे भाई। काफ़ी बार बोला है मैंने उनको, अच्छा, काफ़ी बार। मुलाकात रहती है इनसे? हाँ, लोगों से मुलाकात सबसे है जिनके आप अच्छा, नाम ले रहे हैं। माशाल्लाह। लारेब खालिद? लारे खालिद को मैं क्या ही नसीहत करूँगा, अच्छा है काफ़ी, मेरा दोस्त है ये तो, कोई नसीहत नहीं है इसके लिए, अच्छा काम कर रहा उसको वसीयत कर दो। है। अच्छा काम कर रहा है बहुत, MJ एहसन? अच्छा काम कर रहा है।
इसको भी कोई नसीहत नहीं? नहीं। अच्छा, हुसैन तरीन। हुसैन तरीन। एक्टिव हो जाए भाई प्लीज़। और दूसरा क्या ये सुस्त कि हुआ हुआ है? काम करे। काम करेगा ही तो नाम है, काम नहीं करोगे तो नाम नहीं है। मैं उसको ये कहूँगा, जब भी मुझे मिलता है मैं उसको भी यही कहता हूँ कि प्लीज़ रोज़ एक वीडियो डालो, मस्ट। किसी भी प्लेटफॉर्म पे डालो, बड़ी लेकिन हिम्मत एक है, तुम डालो। लोग रोज एक वीडियो डालते हो। हाँ। 30 वीडियो। 30 ये है आजकल की बहुत नई जनरेशन। वो क्या है, नदीम नानी वाला क्या नाम है? अच्छा है वो भी, नानी वाला। तुम्हारा उसकी कोई लगी हुई है? असल में होता है ये सोशल मीडिया के ऊपर ना, थोड़ा बहुत सा पिन जब तक नहीं करो, जब तक ऑडियंस में स्पार्क नहीं आता है, तो उसका वो ना पिन करता है सबको थोड़ा थोड़ा। तो मेरे साथ बहुत मसले करता है थोड़े बहुत से। बाकी तो ठीक ठीक है, वो मेरा दोस्त है। सोशल मीडिया पे लड़ाई बहुत होती है एक दूसरे से, और बातों की लड़ाई होती है। अच्छा, फिर ये लड़ाई मुक्ति कैसे है? मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। असल में सोशल मीडिया पे ना लोग, जो क्रिएटर्स हैं, मोस्टली कंट्रोवर्सीज करते हैं ताकि लोगों का ध्यान खींच सके अपनी तरफ। ठीक है, तो कि सोशल मीडिया क्या पे लोग देखना चाहते हैं कंट्रोवर्सी? नहीं, लोगों को मज़ा आता है, देखना नहीं चाहते, मज़ा आता है उनको, बहुत मज़ा आता है कि कोई बस लड़ रहा हो, मर रहा हो, हम देखें। है नहीं, भी तो शुरू चलते आ रहा है, अभी का नहीं है। ये अब दौर चेंज हुआ यूं कह लो तो देखें ना अभी अब। आप पुष्पा, KGF, इनमें क्या है। अच्छा, सब देखी हुई है तुमने? अभी क्या देखी, मैं फिल्में देखता नहीं हूँ। मतलब ये देख रही मैंने, ये देखी है सिर्फ। हाँ तो ये बोलना, अभी देखो मैं ऐसा पकड़ता हूँ बच्चे अच्छा अच्छा। बंदे। अभी कहता मैं फिल्में देखता नहीं हूँ। पुष्पा देखी हुई है, वो नहीं, क्या मैं है? भूल गया था। मैं झुकेगा नहीं सर। पुष्पा 2 देखी है, 1 भी नहीं देखी, अच्छा, 2 ही देखी है सिर्फ। तो इसमें मैं ये बात कर रहा था, मैं वो मूवियों में यही है कि थोड़ी सी इमोशन दिखाई, लड़ाई दिखाई, नहीं तो सोशल मरे। मीडिया की लड़ाई एक अलग होती है ना, तू ऐसा है, तेरा ऐसा है, तू नहीं, क्या लोग देखें, है। ऑडियंस वही देख रही है ना, मैं बता रहा हूँ कि उन पे क्यों इतने पैसे बने हैं उन मूवीज़ पे। उनमें भी यही सेम चीज़ है। सोशल मीडिया के पैसे तब बनेंगे तब सेम चीज़ आएगी। लड़ेंगे मरेंगे एक होंगे, लोग देखेंगे। ऑडियंस का गेम है, ऑडियंस को घुमाया जा रहा है बस। ऑडियंस को यूं घुमा रहे हैं, यूं पलट के, यूं उंगली से घुमा अच्छा, रहे हैं। मेरी नज़र में जो है ना, जनता जनार्दन या हम्म, ऑडियंस जिसको हम्म। पब्लिक बोलते हैं, मैं समझता हूँ इनसे ज़्यादा होशियार कोई नहीं है। देखें होशियार, इनसे ज़्यादा मैं, पता है क्या देखिए वो। मेरे को टाइम हो गया आपको भी हो गया टाइम काफ़ी ज़्यादा, मुझसे तो बहुत ज़्यादा हो गया होगा। हाँ, लेकिन मैं तो सोशल जब मीडिया आया पे, था तुम्हारी अब्बा की शादी भी नहीं हुई थी। सोशल मीडिया पे लेकिन वाहिद ना, ये गेम सारा ऑडियंस का हो गया। ऑडियंस को यूं घुमाया जा रहा है, अच्छा, उंगली से घुमाया जा रहा है। ऑडियंस घूम रही है, जब ऑडियंस को रास्ता सही पता नहीं लग रहा ऑडियंस कौन ठीक है। इस बच्चे की बात सुनो और इसको झूठा साबित नहीं, करो। मैं ये कहूँगा कि यार मुझसे भी अच्छे अच्छे लोग हैं। मैंने अपनी स्टोरीज पे भी बात की है कि मुझसे अच्छे अच्छे लोग हैं। मैं तो कुछ भी नहीं बेचता उनके आगे, अच्छे अच्छे लोगों के आगे। आप उनको देखो, उनसे कुछ सीखो। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है ना, जहाँ हम इतने मजाक हंसी मजाक करते हैं, वहाँ दो चार अच्छी बातें भी समझा दें। हो सकता है कि आपकी बात से वो सुधर जाए, नहीं, मैं करता हूँ थोड़ी थोड़ी बात। उसकी लाइफ में कुछ चेंजिंग आ अच्छा, जब मैं जाए। करता हूँ ना बात, तो लोगों को लगता है शायद मैं कंट्रोवर्सी करना चाह रहा हूँ। और मैं फिर आगे कहता भी हूँ कि भाई मेरा किसी से कोई मसला नहीं है, बस मैं ऑडियंस को बता रहा हूँ जो कि मुझे सुन रही है। दैट्स इट, कि भाई क्या सही है क्या गलत है। तुम मशहूर हुए तो मोहल्ले का क्या रिएक्शन था, जिस एरिया में रहते होगे तुम? अच्छा, मैं मशहूर अपने फर्स्ट एरिया में नहीं हुआ। हम लोग फर्स्ट रहते थे, ये बाबा मार्केट लांडी है, हाँ। वहाँ पर मैं पैदा हुआ था। अच्छा, लाडली में पैदा जी। हुए? उसके बाद फिर पापा ने स्टेप लिया कि भाई बच्चों को मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, और आगे उन्होंने अच्छा सोचा होगा हमारे लिए, तो उन्होंने फिर स्विच किया। मैं लेकर आया वो बादराबाद तारिक रोड पे। अच्छा। फिर वहाँ लाइफ गुजारी, और वो एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा था और पैसों वाला एनवायरनमेंट था, जहाँ से लोगों को देख कर हमने कुछ सीखा। तो कि हाँ, सारे जब जब आप अच्छे माहौल में रहते कम्युनिटी हो, आपकी यही अच्छी हो। वही बात बोला ना कि अभी जो मेरी बात थी उसको आपने सेकंड किया कि अच्छे माहौल में रखो तो अच्छी बातें आएंगी। अच्छी बात है, वो कम्युनिटी अच्छी मिली, जिसके बाद अच्छा सोचने को मिला, अच्छे लोग मिले, अच्छे दोस्त मिले। और उनके कहने, असल में ये मैंने यूट्यूब चैनल अपने दोस्त के कहने पे शुरू किया है। एक दोस्त था, वो जापान में अभी अच्छा, बिजनेस करता है गाड़ियों का, उसके कहने में मैंने यूट्यूब शुरू किया था। अब्बा ने कर्जा लिया कभी तुमसे? नहीं, वो मांगते जितने हैं? मांग लें उनके लिए तो काट के रख देंगे सारे पैसे, कर्जे की क्या बात है। नहीं होता ना बेटा, तेरा मेरे पास नहीं है, ला दे थोड़ा सा। नहीं नहीं, कर्जे वाला नहीं, मैं उनको खुद दूंगा। देते हो? हाँ, वो जब भी मांगे, मतलब मांगे भी नहीं तो मैं दे देता हूँ उनको। अब्बा का क्या बिजनेस है? अब्बा एलिवेशन का काम करते हैं, और काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, 30 साल 25 साल हो गए वो काम करते हैं। अच्छा, हाँ। तो पूछा नहीं इतना कमाते हो कहाँ जाता है भाई? अच्छा खासा कमा लिया है उन्होंने। तो और मुझसे नहीं पूछते कि तुमने जो कमाया वो कहाँ जाता है? अब्बा मुझसे, हाँ, नहीं, अब पापा की बहुत अच्छी बात है, कभी पूछते नहीं है मुझसे। पूछना चाहिए, चेक एंड बैलेंस रहना चाहिए। नहीं, मैं वैसा हूँ भी नहीं। अच्छा चलो, एतबार है ना तुम पे। एतबार है। चलो अच्छी बात है, एतबार अच्छी बात है, करना चाहिए बेटों पे। और जो बच्चों को लगता है कि मेरा बाप एतबार कर रहा था, वो एतबार को ठेस भी नहीं पहुंचाता है। ऐसे ही है। वालदेन अम्मी के लाडले हो अब्बू के? मैं किसी का भी लाडला नहीं हूँ।
अच्छा, हाँ क्या असल घर में जुल्म मैं होता बीच है? वाला हूँ। लाडले मैं सब सेकंड भाई हूँ, बड़े से छोटा वाला। लाडला कौन है घर में? लाडला अम्मा का बड़ा वाला है और छोटा वाला पापा का लाडला है, आए, और मैं बीच में फंस गया हूँ। और दूसरा ये कि दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अब ये नहीं, उसमें उनमें ये है कि उनमें एक को प्यार करते हैं, जैसे अब्बा एक को करेंगे, अम्मा एक को कर रही है, मुझे दोनों करते हैं। तो तू दोनों का लाडला हुआ ना फिर। अब लाडला नहीं है, लेकिन लाडला फिर भी नहीं है? लाडला बनना ही नहीं है। अच्छा, लाडला बन गए तो फिर कहीं कहीं नहीं रहेंगे, लाडला नहीं बनना है। अच्छा, वो तुम्हारी अम्मा अब्बा का वो हिसाब तो नहीं है कि खिलाओ सोने का निवाला देखो शेर की निगाह से? नहीं, ऐसा भी नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये मिसालें बनी हुई हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा लड़ाई किससे होती है घर के अंदर बहन भाइयों में? घर के अंदर नहीं, लड़ाई तो नहीं होती, बहुत कम होती है। छोटे वाले से हो जाती है लड़ाई, हाँ उससे ताने छोटा देता है, पता नहीं पैसा कमा रहा था अपने आप को क्या समझता है, होता है ना भाइयों में? अब भी शायद उनमें ये चीज़ नहीं आई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आई भी ना। तो कई चीज़ें आ जाती है तो फिर वो पैसा खराब कर मांगते हैं देती है। तुमसे छोटे? नहीं, जब मांग रहे तो मैं दे देता हूँ, मांगते नहीं है वैसे। अच्छा, मतलब ये तुम्हारे जवाब ना दो दो तरह के हो रहे हैं जब से मैं कर रहा हूँ। नहीं, हाँ जब मांगते दे देता, अबे भाई बोलो हाँ देता हूँ, मांगते नहीं, हैं तो उस तरह दे नहीं देता देता ना हूँ। मैं, देखें ये, तुम खुद से नहीं देते हो ये देखें अलग ये बात साल है। में एक बार हो गया, साल में एक बार अगर हो गया तो बस फिर वो खुद कभी से नहीं दिया मांग, कभी कि ये लो बेटा, खुद से वो खुद ये लो कमाते छोटा हैं, भाई? वो खुद कमाते हैं। छोटा भाई भी काम कर रहा है? छोटा भाई का भी चैनल है, अभी अभी खोला है उसका चैनल, उसके भी लाख सब्सक्राइबर्स हो गए एक दिन के अंदर अंदर, उससे पहले पहले, एक दिन में? एक दिन से पहले पहले हो गए मेरे ख्याल से। क्या 10 डाला घंटे में था हो गए उसने, होंगे। क्या डाला, मैं भी वही डाल लूँ, बताओ। मैंने अनाउंस किया था चैनल पे अपने। अच्छा, चलो तुमसे बात की बहुत अच्छा लगा, कोई बात बुरी तो नहीं लगी मेरी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपका वो नसीहत वाला सवाल थोड़ा सा मेरे को लग गया है, क्योंकि कोई हर्ट ना हो जाए, क्योंकि क्या? वो जो आपका सवाल था नसीहत वाला कि अरे यार क्योंकि वो भी एक, वो सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस हो गया वो। नहीं, वो पता है क्या, नसीहत ये सिर्फ कॉमेडी है, हाँ इसमें कोई नसीहत नहीं है। हाँ आप करोगे भी तो कोई नहीं मानेगा, हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा है, तो भी नहीं मानेगा। ऐसा ही है, ये एक सवाल जवाब है, इसको पेट भरना होता है चैनल का, ऐसा ही। थोड़ा सा ऐसी फन के तौर पे। वो सारे जितने कमा रहे हैं माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा अक्लमंद हैं जिनके मैंने नाम लिए, बस वो मुझसे ज़्यादा अवेयरनेस रखते हैं, ज़्यादा उनको मालूमात है मेरे से। ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है। भाई मैं मान गया ना इनको, नई जनरेशन है, मेरा बेटा है वो भी नई जनरेशन में आता है, ज़ाहिर ये मैं तो अपने बेटे से पूछ के काम करता हूँ, और पूछना कोई बुरी बात बुरी नहीं बात है। नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपसे छोटा है तो मैं, हमें हमें एक बात पता है कि भैया हमने एक बात समझ ली है कि बोल कौन रहा मत देखो, बोल क्या रहा वो देखो। पॉइंट, ठीक है ना, इसमें Great. छोटा बड़ा कोई नहीं है। ग्रेट। ये सारे जो है ना, रजब हो गए, डकी हो गए, लारेब हो गए, एमजे हसन हो गए, मेरा प्यार इन लोगों के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है, हमारा भी नई जनरेशन में बिग लव। अच्छा, बस ठीक है, जो इनके चाहने वाले इतने हैं तो थोड़ा सा अच्छा कंटेंट, मतलब है थोड़ा ऐसा ही बनाओ कि जिससे लगे कि हाँ यार मैंने हाँ, बस मेरे तो नसीहत में यही है कि अच्छा बनाओ, अच्छा थोड़ा सा अच्छा अच्छा बस अच्छा काम करा, अच्छा कर रहे हैं और मजीद अच्छा क्योंकि कर खुद ले। अच्छे हैं वो लोग, हाँ वो कंटेंट मजीद भी और अच्छा अच्छा कर ले इसको, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप मुझे कहोगे तो भाई मैं भी सुन लूंगा, हाँ ठीक है, तुम छोटे हो तो क्या हो गया, तो मुझे कोई अच्छी नसीहत करोगे या अच्छी बात बताओगे तो पॉइंट बस। पॉइंट पॉइंट। जाते जाते क्या कहोगे, कोई ऐसी बात जो आज तक माँ बाप से ना कही हो वो कह दो, या बीवी से नहीं कही हो वो कह दो आज मेरे चैनल के थ्रू। यही कहूँगा कि मोहब्बतें बांटें, प्यार बांटें, और बातों को दरगुजर करें। अगर एक अच्छी फैमिली बना के आगे चलना है आपने, तो हर चीज़ को इग्नोर करना पड़ेगा, छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात। तो बस यही है, इग्नोर अगर सीख जाओगे करना किसी भी हवाले से, किसी भी काम में, तो कामयाब हो जाओगे। लेकिन अगर हर बात को दिल पे दिमाग पे ले लोगे तो कभी भी ना कामयाब हो सकते हो, ना आगे बढ़ सकते हो। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया तुम्हारा आने का। मस्ती मजाक विद शकील सिद्दीकी अगले एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ फिर हाजिर होऊंगा। थैंक यू।